अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम जो ऑटोकैड की वीडियो बनाने जा रहे हैं वो रिलेटेड है ऑटोकैड के अंदर पाथ एक्सट्रूजन से। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी एक्सट्रूड के अंदर जो पाथ की कमांड है उसको इस्तेमाल करने की। तो वो कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स आए थे कि इसके रिलेटेड मैं कोई एक वीडियो मज़ीद बनाऊँ जिसके अंदर इसकी थोड़ी बहुत डिटेल ज़्यादा मेंशन हो। तो सबसे पहले हम अपना एक पाथ ड्रा करते हैं। लाइक जिस तरह आपका एक मकान है उसकी स्लैब है और उस स्लैब का हम पाथ ड्रा कर लेते हैं। और इसको हम कुछ ये चीज़ बना लेते हैं। अब ये हमारा एक पाथ तैयार हो गया। तो हमेशा याद रखें जो भी आप पाथ तैयार करें या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएं तो उसकी एक कॉपी आप ज़रूर अपने पास रखें। तो मैं सबसे पहले इसका बना लेता हूँ बाउंड्री और ये आ गई हमारी स्लैब। अब इस स्लैब के गिर्द हमने बनानी है पैरापेट, यानी कि एक चार दीवारी हमने बनानी है जिसको पर्दा दीवार भी बोला जाता है। तो वो बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले उसका डिज़ाइन कैसा होगा, क्या चीज़ आप बनाना चाहते हैं, किस तरह की वो बनेगी, ये चीज़ें आपने सबसे पहले खुद तैयार करनी है। मसलन मैं यहाँ पर अभी एक डिज़ाइन तैयार करता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपने अपनी पहले खुद ड्रा कर लेनी है। और इसके बाद इसमें मज़ीद डिटेल हम दे सकते हैं। ओके, इसको हम रखेंगे 1। और माइट बी फाइन। इसके अलावा आप इसके अंदर डिज़ाइनिंग के लिहाज से जिस तरह की मज़ीद आप इसके अंदर आप जिस तरह की भी कटिंग वगैरह रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। जस्ट वी हैव टू मेक श्योर कि आपका डिज़ाइन ये प्रैक्टिकली इम्पैक्ट रखता हो, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपकी चीज़ तैयार होती हो, यानी कि जो कट बनाए प्रॉपर ये बनेंगे किस तरह आप क्या चीज़ है। तो मैंने ये एक डिज़ाइन तैयार कर लिया। इसकी मैं एक बाउंड्री बना लूँगा और इसको हम अभी कर लेते हैं रोटेट। ओके, अब एक्सट्रूड पाथ के लिए मैं आपको सबसे पहले एक ही चीज़ बता दूं कि आपका ये जो पाथ है कहीं भी जहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत स्ट्रेट लाइन आती है, अभी मैंने तो जस्ट ये एक स्ट्रेट लाइंस बना दी, हो सकता है आपकी यहाँ पे गुलाई हो, कर्व्स हो, कट्स हो। तो जहाँ पर भी आपकी लाइन एक स्ट्रेट आती है वहाँ पर आपने थोड़ा बहुत एरिया ब्रेक ज़रूर करना है, यानी कि इस तरह ओपन। अब इस लाइन को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ एक पॉली लाइन के अंदर, लाइक दिस। ओके, इसकी मैं मज़ीद कॉपीज़ निकाल लेता हूँ 1 और 2। ओके, अब ये हमारी स्लैब है। अब स्लैब को मैं चले बाद में कॉपी करते हैं। ओके, पहले मैं आपको चीज़ समझा दूँ कि मैंने 3 कॉपीज़ क्यों निकाली।
एक मैं निकालता हूँ कॉपी इसकी इस पॉइंट से और इसको यहाँ पे रखता हूँ। फिर मैं एक कॉपी निकालता हूँ इसकी इस पॉइंट से मिड से, उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। और एक कॉपी मैं निकालता हूँ इसकी लास्ट पॉइंट से, उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ओके, अब हमने इसमें करना क्या है कि कोई भी हम एक रेफरेंस पॉइंट निकाल लेते हैं जहाँ पे हम बाद में स्लैब को मूव कर सकें। तो मैं ये एक लाइन लगा लेता हूँ कि ये जस्ट एक रेफरेंस पॉइंट है, मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या है। और ये चीज़ ओके, अब मैं ext एंटर एक्सट्रूड करता हूँ। इसको मैंने एक्सट्रूड किया, राइट क्लिक एंड एंटर एंड p एंटर पाथ इस लाइन के ऊपर। इसी तरह अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, सेलेक्ट एंड राइट क्लिक, p एंटर पाथ, ये पाथ आ गया, एंड ext एंटर एक्सट्रूड, सेलेक्ट एंड राइट क्लिक, p एंटर एंड पाथ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी स्लैब को उठाता हूँ इस पॉइंट से जो कि मेरा रेफरेंस पॉइंट था, बाकी पॉइंट्स पे मैं उस पर लगा देता हूँ। ये था एक ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट था कॉर्नर, और इसका ये पॉइंट था। अब हम ज़रा शेड चेंज करते हैं। अब आप देखें कि वो जो डिज़ाइन आपने तैयार किया था ऑल अराउंड पैरापिट वो एक्सट्रूड हो चुका है। इसके अंदर अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ सुराख हो यानी कट हो डिज़ाइनिंग के अंदर, तो वो आप अलहदा से बनाकर इस पैरापिट के अंदर आके यहाँ से उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो इसके अंदर नहीं बनेगा, यानी कि जो एक्सट्रूड पाथ कमांड है इसके अंदर नहीं बनेगा। ये डिज़ाइन बनने के बाद यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि बॉक्सेस, चले एक एग्जांपल बना लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। what is the size between these two lines? It's about 16. okay, 16 इंचज़, यानी कि ये 1 feet and 4 inches. ओके, हम इसको रख लेते हैं एंड here okay, somewhere right here. इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ 6, 10, 12, यानी कि पैरापिट जो आपने तैयार किया है उससे इसका साइज बस ज़्यादा हो, नथिंग एल्स। और इसको भी मैं रख देता हूँ यहाँ पर। और ये देखें, ये इसके अब आर पर आ गई, तो मैं इसकी कॉपीज़ भी निकाल सकता हूँ अगर आप इसको ज़्यादा बनाना चाहते हैं। 24, 6, 48 सॉरी, यस, लाइक दिस। तो मैं यहाँ से SU एंटर सब्ट्रैक्ट दूँगा, सेलेक्ट एंड राइट क्लिक, उसके बाद आप इन बॉक्सेस को 1 बाय 1 सेलेक्ट करते जाएं एंड एंटर कर दें। हियर वी गो, तो ये आपकी वो चीज़ तैयार हो जाएगी जो आप बनाना चाहते हैं। तो मैंने जस्ट आप ये कह लें कि सिंपल एक बॉक्स लगाया, आप इसकी जगह कोई भी डिज़ाइन कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके अपना मतलब डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 मकसद हमारे बनाने का ये था। आप यहाँ पे देखो कि हमारी ये स्लैब है तो डिज़ाइन बाहर आ गया, यानी कि हमारा वो रेफरेंस पॉइंट हमने बाहर से लिया था। दूसरा का हमने मिड में लिया था, तो ये आधी पैरापिट इसके ऊपर है और आधी बाहर। और थर्ड में हमने बाहर वाले पॉइंट से लिया था, तो ये बिल्कुल पैरापिट के ऊपर आ रहा है, स्लैब के ऊपर। तो आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ये हम मैंने 3 अलग-अलग क्यों बनाए थे, जस्ट फॉर क्लियरिटी। अब ये हिस्सा रह गया तो हम इसको कर लेते हैं एक्सट्रूड फेसेस, सेलेक्ट एंड राइट क्लिक, एंटर, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ एंड हियर वी गो, ये हमारी पैरापिट तैयार होगी। अगर आपको एक्सट्रूड फेसेस वगैरह इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ें बताई हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी और आई फील सो गुड कि आपने कमेंट्स के अंदर मुझे पूछा इसके बारे में कि कोई चीज़ आपको प्रैक्टिस की है, आपको बनाना नहीं आई, तो आपने मुझसे पूछी। तो इंशाल्लाह इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना के अपलोड करता रहूँगा। जस्ट आई नीड योर कमेंट्स कि मुझे पता चले आपको कौन सी चीज़ रिक्वायर है बनाने में, तो वो मैं आपको बनाकर बता दिया करूँगा। इसके अलावा फर्दर हमारा मैक्सिमम एक लेक्चर AutoCAD 3D का रह गया, वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी बनाकर पोस्ट कर दूँगा। उसके बाद हम फिर 3D Studio Max की तरफ चल पड़ेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, I'm waiting for your feedback. See you in the next video. Allah Hafiz.